हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। सो चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारे 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए मराठी सब्जेक्ट का। मराठी सब्जेक्ट हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हम दूसरे कास्ट के हैं, तो हमें मराठी लिखने और बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, है कि नहीं। चलो सो वही सारा सॉल्यूशन आप लोगों को ये पूरे लेक्चर सीरीज में मिल रहा है, जिसमें आप सभी के लिए 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए लाइन बाय लाइन सारे टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। आपको बस प्लेलिस्ट में जाना है, उसमें चेकआउट करना है। आप सभी के लिए सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, बस उसे अच्छी तरह से प्ले करो, देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, आप एग्जाम के लिए पूरे रेडी हो जाओगे। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा 8th लेक्चर। इससे पहले के लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो जल्दी से जाकर देखो, और साथ ही साथ अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुका है। आप सभी के लिए हिंदी और मराठी के पूरे ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है। बस आपको जाना है, प्लेलिस्ट में ढूंढना है 10th मराठी या फिर 10th हिंदी, जो भी हो, आपको ढूंढ के फटाफट से उस सारे लेक्चर्स को देखो, लाइन बाय लाइन देखो, सारे टॉपिक्स आप सभी को मिल जाएंगे। ओके, बट साथ ही साथ अगर आप ये देख रहे हो तो ये भी आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक को जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इस चीज के अंदर हमें थोड़ी सी मराठी या हिंदी आने की जरूरत है। ओके, तो हमारा टॉपिक का नाम है आज का लेखन, नियमानुसार लेखन। मतलब कि हमें लिखना है, जो लिखावट है उसे पहचानना है उस नियम के अनुसार। मतलब कि जैसे अगर मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप लोगों को इतना तो मालूम होगा कि आम कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आम बच्चों? आ म। ठीक है, अब इस आम को आपने, हमें पता है कि ये आम इस तरह से लिखा जाता है, बट ऐसे आप लिख सकते हैं क्या? अमा। ये आम लग रहा है क्या बच्चों आपको? नहीं, ये आपको अमा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी टूटी फूटी भी इंग्लिश मराठी पढ़नी आती है तो आप इजीली रीड कर सकते हैं ये क्या है, अमा है। ठीक है, या फिर ये तो पूरा मीनिंगलेस लग रहा है, इसका तो कुछ हो ही नहीं, मतलब ही नहीं है। सो अगर मैंने आप सभी को इनमें से कोई भी पूछा आपको कि डिफाइन करो इनमें से राइट वर्ड कौन सा है, तो आप इजीली डिफाइन कर लेंगे एंड चेकआउट करेंगे कौन से वर्ड को, इस वाले वर्ड को। ठीक है, सो आप ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि अ में आ की वेलांटी आती है, मतलब अ में आ की मात्रा आएगी तो वो क्या बन जाएगा, आ, और उसमें अगर हमने म लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, आम बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या समझ में आता है कि हमें कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस हमें बचपन से पता है, और जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता होता है कि कौन सा वर्ड किस तरह से लिखा जाता है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी मराठी और हिंदी आती है तो। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमें डिफाइन करना है, हमें फाइंड आउट करना है राइट वर्ड, और उस राइट वर्ड को आपको रीराइट करने के लिए जरूर से आ सकता है, या फिर अगर आपको रॉन्ग वर्ड दिया हुआ है और बोलेंगे कि फाइंड करो और जो वो वर्ड है उसे रीराइट करो, मतलब कि उसे दोबारा से लिखो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में दो तरह से आ सकता है। कौन से दो तरह से आ सकता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। ठीक है, चलो सो अभी देख लेते हैं हम लोग क्या देखेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, 4 वर्ड्स दिए हुए। ठीक है, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इन शब्दों में से हमें क्या करना है, हमें राइट वाला शब्द ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? अब आप लोग को ये पता है कि हम आशीर्वाद किस तरह से बोलते हैं बच्चों? आशीर्वाद बोलते हैं हम। आशीर्वाद बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। आशीर्वाद यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? ये, तो ये पहले क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर ले ले। चलो अब आशीर्वाद बोला है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही आशीर्वाद, आशीर्वाद आप लोगों ने सुना हुआ है। आशीर्वाद सुना हुआ है क्या? नहीं सुना हुआ होगा। ठीक है, ये जो रो की मात्रा है ये आप लोगों को यहाँ पर नहीं लगाना है, ये तो सभी को इजीली पता है। ठीक है, ये आ गया तो मतलब क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पर हमें लास्ट वाला क्या दिया हुआ है और फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वाले में हमें क्या दिया हुआ है, आशीर्वाद, ठीक है, और लास्ट वाले में हमें क्या दिया हुआ है, आशीर्वाद। अब ये दोनों में आशीर्वाद तो हमें राइट दिया हुआ है, बट अभी हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें मात्रा चेक करनी पड़ेगी। कैसे मात्रा चेक करनी पड़ेगी, जब भी हम आशीर्वाद लिखते हैं तो हमें इस तरफ की मात्रा लगानी होती है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस तरफ की मात्रा दी हुई है, ठीक है। सो मात्रा में आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है, वेलांटी में डिफरेंस दिख रहा है, तो वेलांटी में डिफरेंस होने की वजह से ये वाला भी आंसर राइट नहीं है, ठीक है। तो अब इन तीनों में से ये तीनों, चारों में से 3 तो कट चुके हैं, लास्ट वाला बचा कौन सा, ये वाला। सो मतलब क्या है, ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या पता चलेगा कि ये वाला आपका लास्ट आंसर, जो आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, राइट वर्ड है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे दोबारा से लिख देना है, या फिर आपको एग्जाम में टिक मार्क करने के लिए भी आ सकता है, या फिर आपको दोबारा से नीचे में लिख देने के लिए आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, एरो डाल के लिख देंगे, ठीक है। सो इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सारे वर्ड्स को डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो सेकंड देख लेते हैं, ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। परीक्षा, सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले परीक्षा। अब परीक्षा में जो ई की मात्रा होती है, ठीक है, जो ई की जो मात्रा होती है वो कभी भी आगे की साइड से नहीं आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सबसे पहले हमने इसे गलत कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, परीक्षा ही दिया लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षा दिया हुआ है, परीक्षा नहीं होता है, इसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सेम परीक्षा ही दिया हुआ है, बट यहाँ पर वेलांटी चेंज है। सो अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट वाले में हमें क्या दिया हुआ है, परीक्षा दिया हुआ है। तो परीक्षा में इसकी जो ये मात्रा है ये भी क्या है, सही है, और जो ये श है ये भी क्या है, हमारा सही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाला हमारा क्वेश्चन, मतलब कि ये वाला वर्ड हमारा राइट हो रहा है, ठीक है। तो आपको यही सारी चीजों को ध्यान में रखकर क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ओके। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे मैम आपको तो ऑलरेडी पता होगा, इसके लिए आप इजीली डिफाइन कर रहे हो। बच्चों मैं भी कोई बहुत बड़ी मराठी लैंग्वेज की या मराठी सब्जेक्ट की बहुत बड़ी कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मैंने भी बेसिक से सीखा हुआ है, ठीक है। सो जब मैंने सीखा हुआ था तभी हम भी इसी तरह से क्या करते थे, डिफाइन करते थे। तो वही इजी मेथड्स मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और साथ ही साथ बाकी जो जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी में भी मैंने बहुत छोटे छोटे अच्छे ट्रिक्स दिए, जिसकी वजह से आप लोगों को चीजें ज्यादा से ज्यादा याद हो सके, ठीक है। चलो सो आगे देख लेते हैं। अब आगे में हमें क्या दिया हुआ है, कनिष्ठ। क्या दिया हुआ है बच्चों, कनिष्ठ दिया हुआ है, ओके। अब यहाँ वाला जो कनिष्ठ है उसकी संभावना हमें क्या लग रही है, सही लग रही, ठीक है। तो पहले हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखा हुआ दिख रहा है, कनिष्ठ दिख रहा है। कभी भी आपने सुना है कनिष्ठ वर्ड, कनिष्ठ वर्ड नहीं सुना, क्या सुना होगा, कनिष्ठ, क्या सुना होगा, कनिष्ठ। तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, पहले ही रॉन्ग हो जा रहा है। चलो कुछ ऑरेंज कलर ले लेते हैं, या फिर ग्रीन कलर जो ज्यादा हाईलाइट हो। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगेन आप लोगों को कनिष्ठ लिखा हुआ दिख रहा है, तो कनिष्ठ तो आता ही नहीं है, सो इसकी वजह से ये पहले ही रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अगेन हमें क्या दिया हुआ है, कनिष्ठ ही दिया हुआ है, अगेन हमें इसी मेथड से दिया हुआ है, सो इसकी वजह से ये भी क्या हो रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है। और हमारा लास्ट वर्ड क्या है, कनिष्ठ, क्या है हमारा, कनिष्ठ, ठीक है। शब्द कनिष्ठ होता है, इसकी वजह से ये क्या है, ये वाला शब्द आपका राइट है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे शायद से ठ रहा होगा, मैंने लिखने में मिस्टेक किया होगा, बट फिर भी यहाँ पर क्या है, जो ये मात्रा है ये गलत होने के कारण क्या है, ये वाला शब्द हमारा रॉन्ग वर्ड हो जाए, ठीक है। सो इसी तरह से आप एरो करके अपना राइट वर्ड यहाँ पर लिख सकते, ठीक है। चलो लास्ट वाले की तरफ बढ़ जाते हैं। लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले लास्ट वाला, फटाफट से लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, संस्कृति, ठीक है। क्या दिया हुआ है, संस्कृति। अगेन यहाँ पर हमें संस्कृति दिया हुआ है, ये भी संस्कृति, ये भी संस्कृति। अब संस्कृति सही वाला संस्कृति कौन सा होगा, चलो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर से देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है,
संस्कृति, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, संस्कृति। यहाँ पर ये आप लोग को मात्रा दिख रही है, ये यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। सो इसकी वजह से सबसे पहले ये वाला रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, संस्कुंटी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी क्या हो जा रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि क के ऊपर ये नो की मात्रा नहीं आती है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये वाला शब्द गलत हो जा रहा है, ठीक है। उसके आगे बढ़ जाते हैं, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति। और कृति में जो ये टी की जो मात्रा है, वो ये मात्रा, ई वाली मात्रा, ये हमेशा राइट होती है, ठीक है। सो हमेशा क्या याद रखना है आपको, इस तरफ से ही मात्रा आएगी संस्कृति में। तो इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, हमारा राइट शब्द हो रहा है। और अगर हमें राइट शब्द मिल गया तो ये वाला क्या होगा, रॉन्ग, ऑफ कोर्स रॉन्ग। चलो, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते। अब ये हमारा हो गया एक वे, ठीक है, वन वे, ये हमारा वन वे। बट सेकंड वे भी हमें देखना बाकी है कि सेकंड तरीके से कैसे आ सकता है हमें शब्द लेखन नियमानुसार लेखन, ठीक है। ये चीज, ये क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह से आ सकता है, इस तरह से आ जाएगा। ये 4 शब्द दिए रहेंगे, उसमें से सही शब्द आपको ढूंढकर लिख देना रहेगा, ठीक है। सो ये आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगेन आपको एक और तरीके से आ सकता है ये क्वेश्चन, जो कि है हमारा सेकेंड मेथड। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, थोड़ा सा इसे करते हैं, आगे की तरफ खसकाते हैं। ओ हो, एक सेकंड रीड करते हैं। चलो, इसे थोड़ा सा आगे की तरफ खसकाते हैं, जिसकी वजह से हमें लिखने में आसानी हो और आपको देखने में भी आसानी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आप लोग को क्या दिया हुआ है बच्चों, फर्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस पूरे सेंटेंस में से आपको गलत शब्द ढूंढना है और इस पूरे सेंटेंस को आपको दोबारा से क्या करना है, रीराइट करना है, ठीक है। सो जब भी आपको सेंटेंस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, लेखन नियमानुसार बोला हुआ है, मतलब कि सेंटेंस फॉर्म में अगर आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस शब्द में से कोई तो भी मात्रा की गड़बड़ी जरूर से होगी। अब आपको उसमें से क्या करना है, डिफाइन यही करना है कि कहाँ पर मात्रा है। अब जहां पर मात्रा है, हम क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, जैसा भी मात्रा दिया हुआ है उसको घुमा देते हैं, ठीक है। चलो, सो ट्राई करते हैं इस चीज को और देखते हैं कि ये राइट होता है कि नहीं होता है, ओके। तो मैं इतना ऊपर तक नहीं जा सकती, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ। चलो, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, माझा। माझा इसी तरह से आ सकता है, उसके अंदर और कोई गलती हो ही नहीं सकती। जन्म, जन्म अगेन ये बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड है, इसके अंदर गलती हो ही नहीं सकती। एका, एका हम इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। सो ये भी गलत हो ही नहीं सकता। माझा जन्म एका गरीब, गरीब। अब यहाँ पर गरीब में जो ये री की मात्रा है, ई की मात्रा, रॉ में जो ई की मात्रा लगी हुई है, वो गलत है, क्योंकि गरीब किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, हम इस तरह से लिखते हैं, हम गरीब इस तरह से नहीं लिखते हैं। तो इसकी वजह से हमारा पहला शब्द हमें मिल गया है। 1 मार्क्स के लिए ये आपको क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स के लिए आएगा। और अगर आपने एक शब्द आपने सही करके यहाँ पर लिख दिया, तो आपको आधा मार्क्स इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलो, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट शब्द को पढ़ते हैं और वो सही है कि गलत है उसे भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। कुटुंबात, कुटुंबात ये सही तरीके से लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। जो ये टू की, ऊ की जो मात्रा है, वो इस तरफ से न आकर इस तरफ से आए, ठीक है। तो ये कुटुंबात है, वो इस तरह से लिखा जाएगा, तब जाकर क्या होगा, ये सेंटेंस जो है वो सही होगा। सो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को दोबारा से रीराइट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, क्या करना है हमें, माझा जन्म एका गरीब, क्या हुआ है, गरीब कुटुंबात, कुटुंबात, यस, कुटुंबात झाला। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। कुटुंब का मतलब होता है बच्चों परिवार, ठीक है। गरीब का मतलब आप सभी को पता ही है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सेंटेंस को रीराइट करेंगे, ठीक है। चलो, आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड सेंटेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। और लास्ट में आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, हमें इस पूरे सेंटेंस में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जो भी मात्राएं दिख रही है, जो भी डिफिकल्ट शब्द दिख रहा है, उस डिफिकल्ट शब्द में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। तो आपको जो भी मात्रा दिख रही है, अगर वो इस तरफ की है तो इस तरफ का कर दो, अगर वो इस तरफ की है तो इस तरफ का कर दो, ठीक है। यही जुगाड़ करके आपको आधा या 1 मार्क्स तो जरूर से मिल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सॉल्व जरूर से करके आना है, ओके।
चलो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में अगेन हमें क्या दिया हुआ है, तिला। तिला, सो सबसे पहले जो ये तिला लिखा हुआ है वो तिला ही क्या है, गलत शब्द है। तिला इस तरह से आए, ठीक है। तिला तिला खबरदारी, ठीक है, खबरदारी। घेणे, खबरदारी सही तरीके से लिखा हुआ है, घेणे भी सही तरीके से लिखा हुआ है। आवश्यक, आवश्यकच आहे, आवश्यकच ये शब्द जो है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। क्या है, आपने कभी ऐसा सुना हुआ है कि आवश्यकच इस तरह का शब्द सुना है? नहीं सुना हुआ। आवश्यकच आहे, ठीक है, आवश्यक, तो आवश्यक आएगा यहाँ पर। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिला ये शब्द आपने सही कर दिया। उसके बाद खबरदारी घेणे, ठीक है, घेणे आवश्यक, आवश्यकच आहे, तब उसको डांट लगाना जरूरी ही है, ठीक है। आवश्यकच आहे ऐसा आएगा, आवश्यकच नहीं होता है, ठीक है। चलो, सो आई होप सो आप सभी को ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। कौन से दो तरीके से ये क्वेश्चन आप सभी को आ सकता है, आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।